पक्का मकान पक्के तो होते नहीं थे, उस समय झोपड़ी होती थी। जब कबीर साहब का समय रहा है ना, तो महल सिर्फ राजाओं के पास होते थे, वो पत्थर से बनवाते थे और बाकियों के पास जो है झोपड़ी ही हुआ करती थी। अच्छे अच्छे लोग थे जिनके पास झोपड़ी हुआ करती थी। तो उस समय झोपड़ी का ज़माना रहा, फिर बाद में मिट्टी के मकान बने और उसके बाद में जब ईंटा पत्थर हुआ तो पक्के मकान बने। तो उस समय उस समय वहाँ चबूतरा था, चबूतरे पर बैठ कर ज्ञान उपदेश दिया करते थे और बहुत लोग धीरे धीरे बहुत लोग आने, और जब यहाँ से बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ फिर आगे जगह जगह घूमने के लिए जाते थे। उन्होंने कहा देश विदेश से हों फिर गाँव गाँव की और ऐसा जियारा ना मिले जो लेवे फटक बस, और ऐसा कोई नहीं मिला जिसको पूरा का पूरा ध्यान दे दिया जाए। सही बात। फिर उन्होंने कहा जो मिला सो गुरु मिला, शिष्य ने मिलिया को 6 लाख 6,60,000 कितनी रामायणी एक जीव पर हो, मैंने जितना भी कुछ कहा गया ज़्यादा से ज़्यादा एक जीव समझाने के लिए कहा गया, लेकिन फिर भी नहीं लोग माने, नहीं समझे। आज भी कम लोग समझते हैं, ज़्यादा नहीं। और आखिरी में वो मगहर चले गए थे। मगहर, हाँ मगहर जी। वो उनके शिष्य थे पंडित जो पानी पी रहे हैं, वो दक्षिण भारत से आए थे। कहाँ? सर्वाजीत नाम था उनका। वहाँ कुएं पर पानी अच्छा, पिला रही है, हाँ। कमाली पानी पिला रही है, तो पानी पी रहे हैं। तो वो दक्षिण भारत के रहने वाले बहुत विद्वान पंडित थे, ऐसे विद्वान थे कि उनके जैसा कोई विद्वान नहीं था। वो जहाँ जाते थे वो जाकर पंडित को, उस समय पंडित लोग ही पढ़े लिखे होते थे और शिक्षा किसी में नहीं थी, लड़कियों को तो बिल्कुल ही शिक्षा नहीं थी। तो जहाँ जाते थे वो पंडित जानते कोई शास्त्री है तो उसके घर पहुँच जाते, उससे शास्त्रार्थ करके उसको हरा देते थे और उसके पास जो पोथी ग्रंथ मिलता था सब छीन कर बैल में धर लेते थे और छोड़ देते थे, अब तो किसी काम के नहीं हो। तो उस समय वो पढ़ाई थी सिर्फ पंडितों में थी और किताबें जो थी वो हाथ लिखी होती थी, छपती नहीं थी, मशीनें नहीं थी छापने की। तो इसलिए पुस्तकें रामायण गीता भागवत जो है वो कम होता था। तो जिससे छीन लेते थे उसके दोबारा मिल ही नहीं पाना, क्यों इतनी किताबें, बाजार नहीं थी, दुकान नहीं थी, ना इतनी किताबें थी। तो किसी तरह से कोई लिख लुक करके जो रखा था वो भी छीन ले जाता तो उसके बेकार हो जाता। तो ऐसा करते करते अब उससे सब भयभीत होने लगे, उसका नाम सुन करके सब लोग डरने लगे। पंडित लोग जल्दी उसके सामने जाते नहीं थे, वो जानते थे कि उसके सामने जाएंगे तो वो सब छीन लेगा, हरा देगा, तो शास्त्रार्थ करके हरा देगा, किसी काम का नहीं छोड़ेगा और दूसरे सारा छीन लेगा। तो इस तरह करके डर के मारे रुक जाते थे कि नहीं सामने जाएंगे तो बातें नहीं होगी। तो जब उसके सामने कोई नहीं रहा तो अपने माँ से कहा कि तुम मुझे तिलक लगा के सम्मानित कर दो, आज से मुझे सर्वाजीत हो, मैं सबको जीतने वाला। तो माँ ने कहा कि तुम सबको नहीं जीत पाए। बोला कौन बाकी है? कबीरदास। उन्होंने कहा उधर जाओ, काशी में कबीर है, उनको हरा के आओगे तो मैं लगा दूंगी। तो फिर यहाँ आया और यहाँ आया है तो कमाली मिली, कमाली से उसने बात किया, कमाली से जो बातें किया तो कमाली से उसने पूछा कि कबीर का घर जानती हो? तो कमाली ने कहा कबीर का घर शिखर पे, जहाँ सिलहली गैल पाँव न टिके पे बील के तहाँ पंडित ला दे बैल, बील कहते चींटी को। अच्छा अच्छा। तो कहे वो आकाश में कहीं चींटी ठहर सकती है? आकाश में तो कोई चीज़ नहीं ठहर सकती, जिसके पंख है वही उड़ सकता है, कि रुक नहीं सकता, बैठने का कोई जगह ही नहीं है। इसलिए कबीर साहब आकाश में धागा फेंक कर आकाश में धागे के ऊपर बैठे थे, तो उसने देखा था, तो इसीलिए उसने कहा कि कबीर का घर शिखर पे, जहाँ सिलहली गैल, ऐसी रफ्तीली जगह है, गैल का मतलब रास्ता, ऐसी रफ्तीली जगह है जहाँ चींटी नहीं ठहरती, वहाँ बैल लेकर कैसे जाएगा? उसने जाना तो उसका सारा बुद्धि ठंडा हो गया। उन्हें कहा अरे हमारे सामने अच्छे पढ़े लिखे विद्वान नहीं रुकते, लेकिन यहाँ एक लड़की होकर के इसने ऐसी बात कह दी। अच्छा, कमाली कही थी? कमाली ने कहा, उसने ऐसी बात कर दी कि उसका होश ही ठंडा हो गया। फिर थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बाद में उसने कहा कि हमें कबीर साहब का दर्शन तो करवा दो। बोली चलो दर्शन करवा दे। जो कबीर साहब के पास लेकर गई तो वो बोला कि हम आपसे शास्त्रार्थ करने आए। अच्छा। तो कबीर साहब ने कहा जो पढ़ा लिखा होता है वो शास्त्रार्थ करता है, हम लोग तो ये वेद पुराण पुस्तक पढ़े नहीं, तो हम तो क्या शास्त्रार्थ करेंगे, हमारे पास तो आध्यात्मिक का ज्ञान है, चाहिए तो बताओ। बोला कि नहीं मैं तो शास्त्रार्थ करूँगा। कबीर साहब ने कहा हम नहीं करते। तो बोला नहीं करेंगे तो हार मान लीजिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारी हार ही ठीक है, तुम जीत लो। कहा ऐसे नहीं, लिख के देना। बोले तुम पढ़ा लिखा है भाई, लिख। उसने लिखा कि कबीर से शास्त्रार्थ हुआ, कबीर हारे सर्वानंद जीते।
ऐसा लिख करके जेब में धर के जब माँ के पास गया तो माँ से कहा अब तो हमको तिलक लगा दो। सर्वानंद जी। हाँ, सर्बानंद जी। कहा कि अब तो हमको तिलक लगा दो। इतना दूर भेज दिया वहाँ, तो अब वो आने में उसको 6 महीना लग गया। दक्षिण सर्वजीत कर भारत दिया से जाए, सर्वानंद से सर्वजीत कर दिया जाए। सर्वजीत तो बाद में हुआ ना। हाँ। तो वो लिख करके ले गया कि मैं कबीर हारे सर्वानंद जी थे। ऐसा लिख करके ले जाने के बाद में वहाँ माँ को दिया जब उसने, तो माँ ने पढ़ा तो उसमें लिखा मिला कि कबीर जी थे सर्वानंद हारे। अच्छा। तो उसने, माँ जब पढ़ रही थी तो बोलता है कि ये तो गलत है, तुम गलत पढ़ रही हो, क्योंकि उसने लिखा था तो सोचता है लिखा हुआ कहीं उल्टा थोड़ी होता है। हाँ। उसने सोचा कि मैंने लिखा हूँ तो मेरा लिखा हुआ कहीं गड़बड़ थोड़ी है। तो उसने कहा कि तुम गलत पढ़ रही हो। बोली गलत नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सही पढ़ रही हूँ, तुम देख लो। जो उसको दिखाया, जो उसने पढ़ा, तो उसको भी लगा कि कबीर जी थे सर्वानंद। तो सोचा कि बहुत हैरान हो गया कि हम तो ऐसा लिखे थे, ऐसे उल्टा कैसे हो गया। क्योंकि लिखा हमने, तो हमने अपने जेब में डाल कर लिया, कोई बीच में लोया ही नहीं, तो ऐसे कैसे गड़बड़ हो गया। फिर कहा कि अच्छा मैं दोबारा जाता हूँ। फिर दूसरी बारी आया और फिर कबीर साहब से मिलकर उसने कहा कि हमने तो ऐसा लिखा था, लेकिन ऐसे कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा कि भाई संत है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लिखने में कहीं गड़बड़ हो गई होगी, दोबारा और 2 जगह लिख लो भाई। तो उसने दोबारा और 2 जगह लिखा। लिख करके वो भी जेब में धर के जब माँ के पास गया तो वो भी वैसे ही उल्टा ही हो गया वहाँ पहुँच कर। तब वो जान पाया कि मैं इनसे जीत नहीं सकता हूँ। एक बारी में उसको नहीं समझ में आया, जब 2 बारी फिर लिख करके ले गया तो फिर उसको समझ में आया कि मैं इनसे जीत नहीं सकता। फिर वो तीसरी बारी लौट के आया और क्षमा माफ़ी मांगा और कहा कि आप हमें शिष्य बना लो, हम यहाँ रहेंगे। तो कबीर साहब ने कहा कि शिष्य बनने लायक नहीं है, अभी तो हथियार लेकर लड़ाई करने के लिए उतरा था, तो ऐसे कैसे शिष्य बन जाओगे। तो शिष्य बनने का भाव होगा तो बनाएंगे। शिष्य बनने का अलग भाव होता है ना, बिल्कुल। लड़ाई करने का भाव अलग है, शिष्य बनने का भाव अलग है। शास्त्रार्थ करना लड़ाई करना है, शास्त्रार्थ करना है तो जवाब सवाल करना है, तो लड़ाई ना हुई। जवाब सवाल से तो वाद विवाद, बाद मारपीट तो बाद में होता, पहले तो मुंह से तो मैं होता है। तो ऐसे करके उसने जब जाना कि ऐसा है, तो फिर वो कहे कि रहो। फिर वहाँ रुका, वो रुका है, फिर कुछ देर तक रुका है। तो वहाँ से छोड़ करके कबीर साहब मगहर में चले गए। जब मगहर में जाने लगे तो उस समय वो पंडित था, इसलिए और उसके सहपाठी और लोग पंडित आते जाते रहे। तो लोगों ने मना किया कबीर साहब से कि महाराज आप काशी छोड़कर मगहर जा रहे हैं, यहाँ मुक्ति का धाम है, लोग मुक्त होने के लिए यहाँ आते हैं। तो कबीर साहब ने पाखंड के ऊपर तो बोलते रहे। तो उन्होंने कहा कि मुक्ति कहीं जेब में नहीं रखी है, मुक्ति तो उसके कर्म के अनुसार बनती है। बिल्कुल। जो जैसा कर्म करेगा वैसा मुक्ति होगी। और हमारे ऐसा संत चाहे काशी मरे चाहे मगहर मरे, क्या अंतर पड़ता है। उन्होंने कहा जो कबीरा काशी मरे तो राम है कौन नहीं हो रहा। हमने जीवन में राम को जाना, राम को माना, राम की भक्ति किया। हमारे जैसा संत चाहे काशी में रहे चाहे मगहर में रहे, क्या अंतर पड़ता है। और वो गए काशी से मगहर गए। मगहर में वहाँ जो ज़मीन थी ना, वो भूमि का भार श्राप दिया हुआ था किसी संत का। अच्छा। तो कई साल से तो बारिश नहीं होती, 10 साल से बारिश नहीं हुई थी। तो इसलिए लोग त्राह थे, जब बारिश नहीं होगी तो खाने को अन्न नहीं होगा, इसलिए परेशान थे लोग। तो कबीर साहब गए हैं तो गोरखनाथ से कहें कि भाई आप गोरख सिद्ध महात्मा हैं। गोरखनाथ, गोरख, लेकिन गोरख उस समय वो न गोरख नहीं थे, जो आदि गोरख थे वो नहीं थे। हाँ। जैसे अभी हैं ऐसे ही थे। लेकिन कबीर साहब से जब कबीर साहब रहे हैं तो उनसे 400-500 साल पहले गोरखनाथ रहे। तो वो गोरख नहीं थे जो आदि गोरख हैं शुरू के, वो गोरख थे जो उस गद्दी पर बैठने वाले, जो उस समय के गोरख थे, वो गोरखनाथ के नाम से ही जाना जाता था। मतलब उनके बाद का जो उनके बाद वंश जो थे। हाँ, वंश नहीं हो तो शिष्य परंपरा है। अच्छा, हाँ। वंश नहीं है, वंश तो बच्चा होता है जी। परिवार होता है, वो शिष्य परंपरा है। ठीक। जैसे अभी आदित्यनाथ जोगी कहीं और के रहने वाले हैं, उनके गुरु कहीं और के रहने वाले थे, ऐसे वो शिष्य परंपरा है। यहाँ भी ऐसे ही शिष्य परंपरा है। शिष्य परंपरा में जो होता है तो ऐसे ही होता है, जो उसके योग्य होता है उसको बनाया जाता है। तो वैसे ही शिष्य परंपरा थे, तो शिष्य में ही थे वो लोग। आगे हो जाओ। तो फिर उनसे कहा कि आप पानी पीने का कुछ इंतजाम कीजिए, पानी यहाँ नहीं है।
तो उन्होंने अंगूठे के पैर से दबाया ना, तो अंगूठे से तो तलैया बन गए। तो गौरव तलैया उसका नाम था। अच्छा, अभी भी हुआ ना? अब तो वो जो बाईपास हाईवे रोड बना है, हाँ। उसमें चली गई। ओ, अब उसमें चली गई, वो सब मिट्टी पे करके बंद कर दिए सब। तो वो उसने उतने से बोले नहीं। तब कबीर साहब जब गए हैं तो बारिश हुआ है, तो इसलिए वो जो राजा वहाँ का था, बिजली खां पठान था, वो बहुत खुश हुआ बिजली का और वहाँ की प्रजा भी खुश हुई। तो वो जल्दी से शिष्य बन गए। तो जब शिष्य बन गए तो उनको राजा को जब शिष्य बन गया तो भाई प्रजा भी उसको देख करके जो उसके लोग थे वो भी शिष्य बन गए। कुछ दिनों के बाद 1 महीना ही वहाँ रहे थे, ज़्यादा नहीं, 1 महीना से कम ही रहे थे। मगहर। तो वहाँ वो जब समाप्त हो गए ना, उनका समय आ गया, तो अपना वो बैठे बैठे और शरीर शांत कर दिए। जब शरीर शांत हो गया तो कपड़ा डाल के ढक दिए लोग। दोनों राजा ने कपड़ा डाल के ढक दिया और कहे कि क्या होगा। तो वो बोले कि ये काशी नरेश बोले हमारे गुरु हम काशी में ले जाऊंगा। वो राजा था, वो कहा ये हमारे गुरु हम ले जाने नहीं दूंगा। वो बिजली खां पठान था। ये क्षत्रिय राजा थे। पठान और क्षत्रिय दोनों बराबर की टक्कर, कम कोई से एक दूसरे से कोई कम नहीं था। तो दूसरे सामने बराबर की टक्कर थी, इसलिए वो बोला कि हम ले जाने नहीं देंगे। और ये बोला मैं ले जाऊँ, इसलिए दोनों आपस में लड़ने को तैयार हो गए, तलवारें खींच ली। हाँ। कि अब जो जीतेगा वो ले जाएगा। तब वो कबीर साहब ने देखा कि अरे ये तो मूर्ख हो गए हमारे शिष्य हो करके, और उनको क्या ज्ञान है कि आपस में ही लड़ने लगे। तब वो आकाशवाणी किए कि खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा युद्ध में था कर डाली गई, किसके पीछे लड़ रहे। जब वो आकाशवाणी सुने तो जाकर चादर हटाया तो वहाँ फूल और चादर मिले। तो फूल काशी नरेश से ले लिए, चादर मुसलमान राजा ने लिया। अच्छा। तो वहाँ बगल में मजार बनाई। हाँ। और तभी से वो चादर चढ़ाने की परंपरा मुसलमानों की शुरू हो गई। कबीर दास से ही। और ये काशी नरेश जो फूल लिए तो फूल में से वहाँ घर में भी समाधि बनाई। हाँ। और उसमें से फूल लाकर कुछ यहाँ समाधि बनाई। तो इस तरह से कबीर साहब की ये समाधि है। अच्छा, दोनों और जगह उनका पे। बैठने का स्थान है, उसमें रखा हुआ कबीर साहब का खड़ाऊँ है, चरखा है, करघा है, पानी पीने का घड़ा है। उधर साइड ना? उधर नहीं, इस बड़े वाले मंदिर में। अच्छा, इसमें इसके है। अंदर में। अच्छा अच्छा। उसके अंदर जाएंगे दर्शन करने तो कबीर साहब का तस्वीर लगा है, पानी पीने वाला खड़ा है, अलमारी में रखा है। उनकी माला थी तो माला तो चोर ले गए। अच्छा, माला कब? तो 2009 में चोर ले गए, बहुत अखबारबाजी हुआ था। तो वो चोर ले गए और अभी उसमें रखा हुआ उनका खड़ाऊँ है, चरखा है, करघा है। खड़ाऊँ ओरिजिनल है जो पाँव में पहनते थे। वो खूंटी ऊपर की नहीं है, टूट गई है। हाँ। लेकिन वैसे दूसरे लकड़ी पर सेट करके रखा हुआ देखने के लिए लोगों को। अच्छा। करघा था तो करघा ओरिजिनल था। तो वो पहले साधु संत सीधे होते थे तो उन्होंने वो सरदार लोग चालाक थे ज़्यादा। तो आए तो कहे कि ये कबीर साहब की कटी इधर उधर फेंकी फिर रही है, दे दो हमको। और ले जाकर पटना साहिब में रख लिया और लोगों को दिखाते हैं। हाँ। और सिख लोग जो है ना, सिख असली जो नानक के गुरु जो थे वो कबीर ही थे। वो मानते नहीं हैं, वो कहते ना कोई गुरु नहीं, गोविंद के भी कोई गुरु नहीं, नानक के भी कोई गुरु नहीं। लेकिन बगैर गुरु का उस ज़माने में कोई होता नहीं था। गुरु परंपरा की मोहर लगवानी पड़ती थी। जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं तो जब तक आपको पेपर में स्टैंप नहीं लगा लिया है वो कोई मान्यता नहीं है। इसीलिए बहुत सारी विचारधाराएं दोनों में मैच करती हैं, कबीरदास जी की विचारधाराएं और गुरु नानक जी की। वो नानक जो थे ना वो कबीर पंथी ही थे। उनके भी आज भी जो अनुयायी हैं हाँ। वो कबीर पंथी हैं पूरे पक्के। अच्छा। वो मांस अंडा ये सब गलत चीज़ नहीं खाते। लेकिन जो गोविंद के शिष्य हैं, जो सिख हैं, वो सब खाते हैं। मांस मछली सब, दारू अंडा सब चलता है उनका। गोविंद। अच्छा। उसमें भी एक और निहंग होते हैं। निहंग होते हैं, वो सबसे खतरनाक होते हैं। अच्छा। पीला पगड़ी, पीला वो सब बांधे रहते, पीला अरे नीला। हाँ। नीला पहनते हैं। उनके 5 निशानी उन्हीं के पास मिलती है और किसी के पास कम मिलेगी। सिखों की 5 निशानी है, कड़ा, कंघा, कच्छा, केस, ऐसे सब 5 निशानी है। तलवार, कृपाण जो कहते हैं, ये सब 5 निशानी है। 5 निशानी दे करके तब उनको पानी में मंत्र से फूंक मार करके तो उनको अमृत पिलाते हैं। अच्छा। उसको अमृत कहते हैं। उसमें पानी में फूंक मार के पिलाते हैं, उसको अमृत कहते हैं। वही कहते हैं सिख होता है तो अमृत चखे हैं। तो जो अमृत चखा होता है हाँ, तो उसको 5 निशानी रहती है। और नहीं तो सबको नहीं तो डुप्लीकेट नकली भी बहुत से बने सिख हैं। तो वो खतरनाक कैसे हैं?
वो तो ज़्यादा खतरनाक है, किसी को बीड़ी पीते थे तो मार देते हैं। अच्छा अच्छा, इस वे में। पंजाब में तलवार वलवार लेकर के घूमते हैं, हाँ जो निहंग होते हैं नगाड़ा लेकर घूमते हैं, आगे नगाड़ा पीटते जाएंगे हाँ, कि हाँ। नहीं आ रहे हैं, सब पता लग जाए कि हम आ रहे हैं। मेरे सामने बीड़ी सिगरेट कोई बीड़ी ऐसा तम्बाकू सुर्ती खा के नहीं मिला है। अच्छा, बहुत तो खतरनाक होते मतलब हैं, कट्टर विरोधी हैं इन कट्टर सब चीज़ों विरोधी। के। उनका वो पंथ अलग है, और जो गोविंद सिंह का वो अलग है, उनके अच्छा। शिष्य अलग हैं, हाँ। नानक के शिष्य अलग हैं। नानक के जो है ना वो बिल्कुल कबीर साहब की बातें हैं। अच्छा। एक बारी नानक को किसी को चेला बनाया, तो उस चेला ने उनको, गरीब की समय था तो कुछ नहीं था, एक तिल्ली का एक दाना दे दिया हाँ गुरु दक्षिणा में। हाँ तो गुरु दक्षिणा में तिल्ली का दाना दिया, हाँ तो उन्होंने नानक जी को दिया कि भाई ये लो। हाँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, और ले लिए, और वो लेकर के घूमने लगे। सब लोग बैठे थे, मगहर की बात है, हाँ। सब लोग वहाँ संत बैठे थे, बहुत लोग बैठे थे। तो उन्होंने सबको पास ले गए कि भाई ये तिल का प्रसाद, इतने लोग बैठे हैं, इसका प्रसाद सबको कैसे दिया जाएगा, हाँ। संशय है ना, कैसे दिया जाएगा। तो फिर बोले कि ऐसा है ना, कोई बोला कि आप कबीर साहब के पास जाइए। तो जो कबीर साहब के पास गए तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, उनके मन में एक शंका थी, संशय था। तो उन्होंने कहा कि ये तिल है, इसका प्रसाद सबको कैसे दिया जाएगा, कितने लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, वहाँ ठंडा ही घोट रहे थे, तो ठंडा ही घोट रहे थे, बोले उसी में डाल दो सबको हो जाएगा। तो फिर उसका घोट करके वो शिकंजी बनाकर, वो ठंडा ही बनाकर सबको पिलाया। मैं सबको तो नहीं, जिसको ज़रूरत थी, हम नानक देव की जी वहाँ ध्यान हो गया, तो वही तिल घोटी तारी लगी, उनका जो है ध्यान लग गया। ध्यान को तारी भी कहते हैं। अच्छा। ध्यान जो लग जाता है ना, तो उसको तारी भी कहते हैं। जैसे आदमी वैसे ध्यान में बैठेगा, जो ध्यान लग जाएगा तो फिर यहाँ शरीर में रहता तो है, लेकिन उसका कुछ और दृश्य दिखाई देता, कहीं और घूमता है, आसपास का वातावरण महसूस नहीं हाँ, होता। तो वो वैसा घूमता रहे। तो फिर उन्होंने कहा कि तिल घोटी तारी लगी, दिल दरिया के तीर, नानक की संशय मिटी, जब सदगुरु मिले कबीर। और उन्होंने जब पहले शुरू में एक बारी नानक जी जब कबीर साहब को देखे थे पंजाब में, जब वहाँ मिले, तो फिर उन्होंने नानक देव जी को जब कबीर साहब मिले हैं, तो उन्होंने जो स्वरूप को देखा, कबीर साहब को देखा, वाह गुरु, वाह गुरु, मैंने आपका क्या स्वरूप है, वाह गुरु। अच्छा, तो वही आज तक भी चला आता वही है। जो है वो वाहेगुरु, सिख लोग वाहेगुरु, वो मंत्र है, वो मंत्र बन गया, भजन करने का एक मंत्र है, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। सिख लोग, सरदार सरदारियाँ सब यही सिख लोग करते रहते, वाहेगुरु वाहेगुरु। और पहली बार नानक जी ने कहा था कि वाह गुरु, क्या है आपका स्वरूप। वो ये लोग, कुछ लोग ऐसे संत थे जो बचपन के ही संत थे, बचपन के ही भक्त थे, तो उनको जो है वो चीज़ें मिले। क्या है, आप लोगों का क्या कुछ पूछना चाहते थे? हाँ, जो कबीरदास जी के ग्रंथ है वो यहाँ पे रखे हुए हैं क्या अभी भी ओरिजिनली? ऐसा है ना कि कबीर साहब का एक ही ग्रंथ है जो है बीजक। हाँ हाँ। बीजक तो मिल जाएगा, बीजक तो है। अच्छा। बीजक मिल जाएगा। बीजक उसमें ऐसा है कि छोटी सी पतली सी ऐसी किताब है। अच्छा तो अच्छा। उसमें 12 अध्याय है। 12 अध्याय का पाठ होता है। आगे पाठ करने से पहले कुछ सुमरनी है, हाँ, उसको वंदना है, उसको करते हैं। फिर खत्म होने पर भी वंदना है। तो अच्छा। ऐसे करके है, तो वो जो है लोग उसको पाठ किया जाता है, वही कबीर साहब का है। एक और किताब अलग है जो उसका अर्थ किया हुआ है। अच्छा, बाकी सब अर्थ है उसमें। और किताब एक मोटी सी छोटी और उससे बड़ी है, उसमें अर्थ किया हुआ है। वो बीजक का ही रूप है। बीजक ही है, बीजक का अर्थ किया हुआ, उसको टीका कहते हैं। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। बीजक का टीका किया हुआ, उसमें अर्थ है। बिगर अर्थ का नहीं कोई समझ लगता। बात तो सही। लेकिन वो भी जो है ना, वो साधुकड़ी भाषा में नहीं अर्थ है उसका। वो हाँ। जो पढ़े लिखे रहे हैं, अच्छा। तो जो कबीर साहब अर्थ करवाए होते तो बहुत अच्छा अर्थ होता। वो आध्यात्मिक के ज्ञान का अर्थ है, वहाँ अर्थ है। एक एक बात पर वो जो कह देंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन वो जो पढ़े लिखे लोग किए हैं, तो उसको ऐसा किया है ना कि व्याकरण के तौर पर अर्थ किए, तो उसमें अंतर हो गया, बहुत ज़्यादा जटिल हो गया है। जटिल।
बीजक बतावे विद को जो विद गुप्ता हो, हाँ शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला को। बिरला। कबीर साहब की बानी अटपटी झटपट लखी न जाए, जो हम्म। झटपट लग पड़े तो सब खटपट टूट जाए। हाँ, हाँ। तो उनकी जो भाषा है, जो बीजक जो बुक है उसमें, उसकी जो भाषा है वो क्या है बेसिकली? वो एक भाषा में नहीं है, हाँ हाँ। वो जहाँ भी जाते रहे वैसी ही भाषा बोलते रहे। उनको अच्छा। भाषा पढ़ने पढ़ाने की जरूरत नहीं थी। वो वो हाँ। इतना वो थे ना। पंचमेल खिचड़ी तो है, लेकिन उसमें मुख्य जो रूप से क्या देखने, कौन सा भाषा ज़्यादातर हिंदी देखने? है, अपना भोजपुरी ही है। अच्छा, भोजपुरी और हिंदी देखने। ज़्यादातर भोजपुरी ही है। अच्छा। पंजाबी उसको पढ़ते ना, एक ककहरा है, हाँ हाँ। कक्का कमल किरण में पावे सस विकसित संपूर्ण नहीं पावे। बनारसी कह सकते हो, भोजपुरी कहना तो उचित नहीं इसको जब वो पढ़ते हाँ। हैं ना, भोजपुरी भोजपुर रीजन होता है। हाँ, यहाँ की भोजपुरी को काशी का भोजपुरी हाँ, कहते हैं। भोजपुरी कहना ही गलत है, क्योंकि भोजपुरी क्या, भोजपुर रीजन है ना। हम्म। भोजपुर रीजन काशी थोड़ी आता है। भोजपुर रीजन भोजपुरी जहाँ में ये देखो है, अलसी का काशी जहाँ है, इलाहाबाद है ना? लेकर के है, भदोही, ये वो सब भोजपुर रीजन जौनपुर है। और हम्म। गाजीपुर, गोरखपुर तक लेकर के है, ये सब भोजपुरी ही बोलते हैं। लेकिन वो क्या है ना कि दो दो कोस पर थोड़ी थोड़ी भाषा में बदल बदलाव हो बोली जाता बदल है। जाती है। जब जैसा मिला उसमें जैसे चीज़ें है कि जैसे जो ग्रामेटिकल वो लोग होते हैं एक्सप्लेनेशन वाले, अब वो क्या है कि वो अपने दायरे से बाहर नहीं जाते। वो जानते हैं कि ये ग्रामर कह रहा है तो उसी के दायरे में ही लिखेंगे। लेकिन इनका क्या था कि ग्रामर से मतलब नहीं था। तो वो क्या है कि जहाँ जिस तरीके का मिल गया, हाँ, वो भी मिला लिए, वो भी मिला लिए, जहाँ जैसा तुक बन गया उस तरीके से तुक, हाँ, तुक बनना ज़्यादा, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। व्यवस्था कैसे चल रही है हम्म। ये जरा जानना था। कहाँ यहाँ की ये यहाँ पूरी जो व्यवस्था है, यहाँ का जैसे प्रमुख कौन है? प्रमुख कौन है, प्रमुख आगे कौन? आचार्य साहब बैठे हैं, आगे विवेक किस दास। तरीके से व्यवस्था कैसे चल रही है, और आगे आप लोग का, और अभी इधर बीच जो ये सब चीज़ें हुई हैं, ये सब जो बना है, ये बनने के बाद क्या नया चीज़ हुआ है? इसके बाद अभी तो कुछ नया नहीं हुआ है। जो आपके जो भक्त लोग हैं, ठीक है, जैसे ऑल इंडिया में भक्त लोग हैं, वो आते हैं, जैसे ये लोग हैं, तो ये पंथ से जुड़े हुए हैं, ये भक्त है। इसके अलावा जो बाहरी आते हैं, जैसे हम लोग आ गए हैं, उसी तरीके से और जो है, हाँ। जो मैंने पंथ से नहीं जुड़े हैं, लेकिन देखने जानने के लिए आ रहे जो हैं। जानता है, जो उसको उसमें ध्यान है, ज्ञान है, हाँ। वो समझना चाहता है, हो जानना चाहता है। हो सकता है कि आते हैं। विदेशी भी आते हैं। हाँ, विदेशी भी आते विदेशी हैं। भी आते हैं। तो उसमें आपको क्या देखने समझने को मिला, और आगे आपको क्या लगता है कि कितना आएंगे तो व्यवस्था हो जाएगा? व्यवस्था तो यहाँ व्यवस्था में कुछ और चाहते हैं? व्यवस्था तो सब चरमराया हुआ है। किसी को आता है तो जल्दी रोकने नहीं देते, ऐसी व्यवस्था चरमरा दिया है। क्या इस तरीके का हो कि जैसे मान लीजिए अगर कल को यही बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो आप इनसे क्या उम्मीद रखते हैं कि क्या आप नहीं, बच्चे तो भविष्य होते हैं, देश का भविष्य बच्चे हैं। आगे चल करके पता नहीं कौन क्या बन जाए, क्या करे, कहाँ हाँ। कोई अफसर बन जाए, क्या बन जाए। हाँ। तो वो तो बच्चे तो देश का भविष्य है। तो यहाँ मतलब किस तरीके से और हो तो अच्छा हो जाएगा? आपके दिमाग में कुछ चलता हो ना कि ये हो जाता तो बड़ा अच्छा हो जाता? वो भी ऐसा है, हम लोग साधु हैं, वो जो करने वाले लोग हैं ना, महंत है, व्यवस्थापक है, वो उनसे पूछ सभी लिया जाए। उनसे, हाँ, उनसे पूछेंगे तो वो बता पाएंगे क्या करना क्या नहीं करना। हम लोग तो उसमें नहीं कुछ कर पाएंगे, हम लोगों के न बस का है ना तो कुछ कर पाएंगे। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, ये चीज़ें हम चाहते हैं कि ये चीज़ें बच्चों तक जाएं, हमारी हाँ, कार्य जाना बच्चे चाहिए। हैं, हाँ। जो चीज़ बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए उनको अच्छा है। कल के डेट में ये बच्चे पढ़ने कुछ अच्छा लिखने के, करेंगे, जानने के लिए, हर चीज़ के लिए आसानी किसी भी हो क्षेत्र जाएगी। में रहेंगे तो उनके दिमाग में रहेगा अब कि जो नहीं यहाँ के लिए जो कुछ लोग करना है। पहले, अरे यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग आए हैं कि पाए कि देखो हम लोग इसी DAV में पढ़े हैं और इसी जगह से जाते रहे। अब तो रास्ता बंद हो गया, इधर से आते रहे। हाँ, ये ये सही है। ये तोड़ दिया था, एक टोटर रहता था, इसी में से सब लोग जाते थे। हम लोग भी इधर से निकल कर उधर उस गेट में से निकल जाते थे। लेकिन अब नहीं जाते, अब आना होगा तो उसी गेट में आना, लेकिन काम ही कोई नहीं है। नहीं तो पहले इससे टूटा था तो इसी से हम लोग भी निकल जाते थे। कहीं भंडारा खाने जाना उधर तो चले जाते थे, और उधर कहीं जाना, इधर कहीं जाना है तो चले जाते थे। लेकिन अब इधर खुला नहीं है तो नहीं जाते। तो वैसे ही था। उनसे भी मिलके ये इस चीज़ का जानकारी ले लो, अब बाकी देख ताक लो कैसे क्या है।